आज हम पढ़ेंगे टीडीएस और जीडीएस होता है। जो आज हम सीखेंगे कि सैलरी पे टीडीएस कैसे कटता है। ठीक है, टीडीएस को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सबसे पहले हमें टैली में टीडीएस को एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस किया, इसके बाद हमें जाना है टीडीएस में, ऑप्शन में यस करना है। इसके बाद टैन नंबर या जो हमें कंपनी का होगा वो आपको भर देना है। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं अभी हम। और यहाँ पे डिटेल भर देनी है, जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स हो यहाँ पे भर देनी है इसमें। और सेट अल्टर पर्सन डिटेल्स, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि ये कंपनी में जो आप भर रहे हो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ठीक है, उसका नाम भरना है कि ये टीडीएस कौन काट रहा है कंपनी में आपका। तो मान लीजिए अमित है, अमित काट रहा है। सुरेश सिंह। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन ले लेनी है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो अकाउंटेंट ले लेना है, उसका पैन नंबर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल्स है आप भर सकते हैं, जैसे रोड क्या है, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, तो ये डिटेल आप भर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि कौन बंदा टीडीएस काट रहा है कंपनी में। उसके बाद इसको यस, इसके बाद इसको यस करा देना है। ठीक है, यस कर देना है यहाँ से। और उसके बाद हम 3 लेजर बनाएंगे। ठीक है, 3 लेजर क्रिएट करेंगे। पहला लेजर क्रिएट करेंगे टीडीएस का। तो टीडीएस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं पहले टीडीएस। और ये होता है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पे टीडीएस ले लेना है। और यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट हमें किस पे काटना है, ये हमें सैलरी पे काटना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे या ऑल्ट सी भी प्रेस कर सकते हैं। हम क्रिएट कर लेंगे और लिख देना यहाँ सैलरी। ठीक है, ये सेक्शन कुछ भी लिखते हैं, 192 ले लिया। ए आप ले सकते हैं। पेमेंट कोड है तो पेमेंट कोड भी आप फिलअप कर सकते हैं। पैन नंबर कितना परसेंट कटेगा, 10% ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, 10% कटेगा। उसके बाद इसको यस करा देना है। उसके बाद दूसरा लेजर जो बनेगा वो बनेगा हमारा सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी में सैलरी का लिख देंगे, सैलरी टीडीएस लिख देंगे। इसके पीछे आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हम इस पे लिख देते हैं सैलरी टीडीएस। तो इसकी ये जाना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कर सकते हैं इसको। टीडीएस ये इस टीडीएस एप्लीकेबल, यस टीडीएस एप्लीकेबल है। किस पे लगेगा, सैलरी ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, लेना। अब जो तीसरा लेजर बनेगा वो है जिसका हम काट रहे हैं। जैसे मोहन है और ऐसा ले लिया, सुमित ले लिया। सुमित वहाँ पे एम्प्लॉई है तो उसका नाम ले लिया हमने, सुमित का CR लिख दिया पीछे क्रेडिटर करके। और ये इसको कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर। डिडक्टेबल यस कर देना है यहाँ पे। यहाँ डेट टाइप ले लेना है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, टीडीएस सेम वोचर यस कर देना है, एंटर मार देना। अब हमें सीधा ये 3 लेजर बन गए हैं। सीधा हमें ये जाना है जनरल वाउचर में, इसकी एंट्री करने के लिए। तो वाउचर में जाएंगे, F7 प्रेस करना है, जनरल। सबसे पहले लेना है आपको सैलरी का, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस तो वो डेबिट होती है। तो सैलरी एक्सपेंस सैलरी ले लेना है, सैलरी ले लेंगे। मानो उसकी सैलरी है 50,000, 50,000 ले लिया।
और ये साल की कितनी हो गई है, साल की हो गई है 6 लाख हो गई है। ठीक है, साल की 6 लाख हो गई है। अब क्रेडिट करना है, अब इसमें लेना है हमें सुरेश, सुमित, जिसे हमने सैलरी, जिसका हमने नाम बनाया था, क्या नाम, किस नाम से बनाया था हमने इसका, सुमित के नाम से बनाया था, तो सुमित ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, सुमित की कट के आ गई है सैलरी। यहाँ पे इसने 20% काटा है। अगर हम पैन कार्ड की डिटेल नहीं देंगे तो ये 20% काटेगा, और अगर हम पैन कार्ड की डिटेल फिलअप करेंगे तो ये 10% काटेगा। तो हमने यहाँ उसके लेजर में, सुमित के लेजर में हमने पैन कार्ड की डिटेल नहीं दी है, तो इसलिए इसने 20% काट दिया है। तो यहाँ पे रहना है, यहाँ पे TDS, यहाँ पे हम TDS ले लेंगे। ठीक है, TDS फिलअप कर दिया है, तो ये एंट्री हो गई है। इसी की जगह पे अगर हम उसके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम पैन कार्ड लेंगे तब वो 10% काटेगा, क्योंकि यहाँ पे TDS 10%, यहाँ पे उसने 10,000 ले लिया है। ठीक है, वो 20% ले लिया है, 50,000 का 20% ले लिया है, तो यहाँ TDS उसने 10,000 शो करा है। अब हम इसकी, सुमित की, हम यहाँ पे पैन कार्ड को इसकी डिटेल एंटर फिलअप कर देंगे। तो चलिए सुमित में, हम सुमित के उसमें चलते हैं, लेजर में। तो हमें यहाँ पे पैन कार्ड हमें इसके पास है, तो डिटेल हम फिलअप कर देते हैं। BG E और हम एंट्री करेंगे वाउचर में जाके, जनरल में यहाँ पर हम लेना है सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी थी, 50,000, क्रेडिट करना है। अब इसमें ले लेना है सुमित, ले लेना है, सुमित का मैंने बनाया था। तो देखिए इसने 10% काट लिया, और यहाँ पे हम TDS फिलअप कर देंगे। यहाँ पे TDS ले लेना है, TDS के गवर्नमेंट को TDS कितना जाएगा, इसका 5,000 जाएगा, कटेगा इसका। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होगी सैलरी इसकी 50,000 है, और जो इसको सैलरी TDS कटने के बाद मिलेगी इसको 45,000। ठीक है, और जो TDS क्रेडिट करके साइड जो TDS है, ये 5,000 टैक्स बना इसका, जो कटेगा TDS का। और ये क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि TDS एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। ठीक है, और वहीं पे सुमित क्रेडिटर हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि हमें इसको सैलरी पे करनी है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड बना पर लिया है, क्योंकि ये भी एक लाइबिलिटी है। तो अब हम इसके एंट्री को सबमिट कर देंगे और पेमेंट कर देंगे TDS की और इसकी सैलरी की। पेमेंट करेंगे, पहले TDS की पेमेंट कर देते हैं। TDS का कितना था, ठीक है, तो TDS का था हमारा 5,000 इसका, तो 5,000 पेमेंट कर दिया, जिससे कि हमने बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से कर दिया। ये पेमेंट तो एक इसकी हो गई है। ठीक है, अब कर देंगे इसकी सैलरी की पेमेंट कर देंगे। तो सुमित क्रेडिटर का था, कितने बन रही थी इसकी, 45,000 भैया बन रही थी। ठीक है, किसको भी बैंक से पे कर देंगे। ठीक है, जिसकी पेमेंट की एंट्री हो गई।